दिल्ली में आए दिन जो क्राइम का ग्राफ है वो बढ़ता ही जा रहा है। आप सभी को बता दें कि दिल्ली में जो दबंगाई है वो बढ़ती ही जा रही है, दबंगों का जो निशाना है वो बढ़ता ही जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम श्रेया है और आप देख रहे हैं तेज तरार। दरअसल आप सभी को बता दें कि सभी दिल्ली वालों के लिए, सभी दिल्ली वासी के लिए अभी एक बहुत बड़ी समस्या निकल के सामने आई है। उसके लिए आप पहले इस वीडियो को पूरा देखिए। आप सभी को बता दें कि अभी तक जहां पर दिल्ली में एक नए गैंगस्टर का नाम आया था, हिमांशु भाऊ नाम का, जिन्होंने दिल्ली में फ्यूजन कार के सामने ताबड़तोड़ गोलीबारी करवाई थी, लेकिन अब हिमांशु भाऊ के बाद दिल्ली में एक नया गैंगस्टर का नाम निकल के सामने आ रहा है, हाशिम बाबा। जी हाँ, हाशिम बाबा वही बाबा है जिन्होंने जेल के अंदर बैठ के बड़े से बड़े वारदातों को अंजाम दिया है। हाल ही में जीटीबी अस्पताल में जिस तरीके से गोलीबारी कराई गई थी, जिस तरीके से एक मरीज की जान ली गई थी, जिस तरीके से अस्पताल के अंदर घुसकर लोगों ने गोलीबारी की थी, हत्या करी थी, इसके पीछे जो हाथ है वो हाशिम बाबा का बताया जा रहा है। साथ ही में आपको बता दें कि जो हाशिम बाबा है उनका जो नाम है अभी बढ़ चढ़कर निकल के आ रहा है दिल्ली में जीटीबी अस्पताल में हुई हुई इस घटना के बाद, जिसने सभी को चौंका दिया था, सभी का दिल दहला दिया था। क्योंकि जिस तरीके से अभी जीटीबी अस्पताल में जो वारदात निकल के सामने आई थी, लोगों का दिल दहल गया था। अब सभी दिल्ली वाले एक बार अस्पताल जाने से पहले जरा सोचेंगे जरूर कि हम अस्पताल में जा तो रहे हैं, लेकिन वहां पे क्या हम सुरक्षित हैं या नहीं है। आए दिन आपको बताते हैं कि दिल्ली में कभी बर्गर किंग के सामने गोलीबारी हो रही है, तो कभी किसी की हत्या की जा रही है, तो कभी किसी के साथ जो छीन झपट की जा रही है, किडनैपिंग के केसेस मान सकते हैं। दिल्ली में जो क्राइम है वो बढ़ता ही जा रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। हाल ही में जहां पे अभी हिमांशु भाऊ का नाम निकल के सामने आया था कि जो हिमांशु भाऊ गैंगस्टर है, काफी ज्यादा चर्चाओं में थे क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े वारदातों को अंजाम दे रहे थे, लेकिन अब हिमांशु भाऊ के बाद दिल्ली में हाशिम बाबा का नाम निकल के सामने आ रहा है, जिसने दिल्ली में जीटीबी अस्पताल के ऊपर जो गोलीबारी करवाई थी, उसके पीछे का जो हाथ है वो हाशिम बाबा का ही बताया जा रहा है। आप सभी को बता दें कि दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हाशिम बाबा बड़े से बड़े वारदातों को अंजाम देते हुए नजर आ रहा है। जैसे हिमांशु भाऊ जेल के अंदर बंद रह के बड़े से बड़े वारदातों को अंजाम देते नजर आ रहा था, वैसे ही हाशिम बाबा जो है बड़े से बड़े वारदातों को अंजाम देते हुए नजर आ रहा है। दिल्ली में वैसे बहुत सारे गैंगस्टर निकल के सामने आए थे, एक हिमांशु भाऊ हो जाएंगे, आपके छेनू पहलवान है, साथ ही में और भी बहुत सारे गैंगस्टर है, जैसे कि कुलदीप बरार जैसे बहुत सारे गैंगस्टर है जो आज भी तिहाड़ जेल के अंदर बंद रहकर बाहर बड़े से बड़े वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। साथ ही में सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि सारे गैंगस्टर जो है वो लॉरेन बिश्नोई के अंदर बैठकर काम कर रहे हैं। साथ ही में आपकी बात और बता दें कि लॉरेन बिश्नोई जो जेल के अंदर बैठकर बाहर अपने अंदर बड़े से बड़े गैंगस्टर को रख के बड़े से बड़े जो वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, सारे गैंगस्टर जो है वो लॉरेन बिश्नोई के ही अंदर है। एक बात आपको और बता दें, जो बाबा का नाम निकल के सामने आ रहा है, हाशिम बाबा का नाम निकल के सामने आ रहा है, इनकी कहानी काफी दिलचस्प है। बताते हैं आप सभी को कि छोटी उम्र से ही इन्होंने जो क्राइम की दुनिया में कदम रख लिया था, ये काफी ज्यादा फेमस होना चाहते थे। इस वजह से अभी तक जहां ये तस्करियों का काम कर रहे थे, अब इन्होंने फेमस होने के लिए, क्योंकि क्राइम की दुनिया में उनको फेमस होना है, तो फेमस होने के लिए इन्होंने बड़े से बड़े हत्या को अंजाम देना शुरू कर दिया, किडनैपिंग के केसेस करने शुरू कर दिए। और अब जीटीबी अस्पताल में जो है वारदात निकल के सामने आई, जो घटना निकल के सामने आई है, दिल को दहला देने वाली जो खबर निकल के सामने आ रही है, इसके पीछे भी हाशिम बाबा का ही नाम है, जो जेल के अंदर बैठ के बड़े से बड़े वारदातों को अंजाम दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी सोचने वाली बात यहाँ पर यह निकल के सामने आ रही है, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा हो रहा है कि किस तरीके से जो गैंगस्टर है जेल के अंदर बैठकर बाहर इतने बड़े बड़े वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये निकल के सामने आ रही है। उससे भी बड़ी बात आपको एक बात और बता दें कि हाशिम बाबा के जो गैंग में बंदे हैं वो ज्यादा करके नाबालिग लोग हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है। दिल्ली में एक समस्या और भी है, दिल्ली में नाबालिग लोग जो है वो ज्यादा वारदातों को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि हाल ही में अभी मैं दिल्ली के बलजीत नगर इलाके में गई थी, जहां पर कुछ नाबालिग गैंग शाम के टाइम पर आते हैं, किसी को भी चाकू वगैरह मार पीट कर रोड पर से चले जाते हैं। जैसा कि आपने देखा भी होगा, हमारे चैनल ने डाला भी था कुछ टाइम पहले उस वीडियो को। दिल्ली में जो नाबालिग गैंग है
वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है नाबालिग है तो उन्हें लगता है कि वो बड़े से बड़े वारदातों को अंजाम देकर, बड़े से बड़े क्राइम करके बहुत ही ईजिली निकल सकते हैं, जिस वजह से जो गैंगस्टर है वो नाबालिग लोगों को ज़्यादा करके निशाने पर साध कर उनको अपने गैंग में शामिल करते हैं, ताकि बड़े से बड़े वारदातों को अंजाम देने के बाद ये जो नाबालिग लोग हैं वो ईजिली रिहा हो जाए और ईजिली इन चीज़ों से बाहर निकल जाए। साथ ही बता दें कि जो बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई जीटीबी अस्पताल में, जो ये पूरी वारदात हुई है जहाँ पे गोली चलाई गई है एक मरीज के ऊपर, वहीं पर डॉक्टर जो है वो 36 घंटे से वहाँ पर अनशन कर रहे थे, स्ट्राइक कर रहे थे। 36 घंटे के अनशन करने के बाद जब उनको राहत मिली है, अस्पतालों के बाहर मेटल डिटेक्टर वाली मशीन रखे गए हैं, उसके बाद अस्पताल की सुरक्षा बढ़ा दी गई, कर्मचारियों के लिए सुरक्षा बढ़ा दी गई है, उसके बाद डॉक्टरों को राहत मिली है, उन्होंने अब जाके अपना स्ट्राइक खत्म किया। लेकिन इसके पीछे का जो कारण है हासिम बाबा, वो जो जेल के अंदर बंद रह के इतने बड़े बड़े वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, इसके ऊपर पुलिस को काम करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से बड़े गैंगस्टर जेल के अंदर बंद होने के बावजूद भी जेल के बाहर अपने गैंग्स के जरिए, अपने गैंग्स के द्वारा ये जो बड़े से बड़े वारदात को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं, इस पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हाल ही में दिल्ली में एक तो नाबालिग लोगों का गैंग भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहा है, इस वजह से जो क्राइम है, मर्डर है, वो बढ़ता ही जा रहा है, जिस वजह से दिल्ली में जो क्राइम का ग्राफ है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली में जो कानून व्यवस्था है शायद वो कमजोर पड़ रही है, या फिर इनका जो एक्टिवनेस है गैंग का वो ज्यादा हो रहा है, जिस वजह से दिल्ली में जो क्राइम का ग्राफ है वो बढ़ता ही जा रहा है। इन सभी चीजों को देख के आप इस चीज का अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि दिल्ली में रहने वाले लोग कितने सुरक्षित हैं, कितने सेफ हैं, और अगर वो अपने घर से बाहर निकलते हैं तो कितने सुरक्षित होकर निकलते हैं। अगर हम बात करें हासिम बाबा का, जिनका नाम निकल के सामने आ रहा है, अभी नया नाम निकल के सामने आ रहा है इन गैंगस्टर का, अगर इनकी बात करें तो ये संजय दत्त से काफी ज्यादा इंस्पायर है। बता दें, सूत्रों की माने लोगों का कहना है कि हासिम बाबा अपने टाइम में संजय दत्त के काफी बड़े फैन थे, जिनको संजय दत्त को देखकर इसने भी लंबे बाल रखे हैं। एक खलनायक मूवी आई थी उस टाइम पे संजय दत्त की, जहां पर संजय दत्त लंबे बाल रखकर एक विलन का रोल निभाते हुए नजर आए थे, जिसको इंस्पायर होकर हासिम बाबा ने भी लंबे बाल रखे हैं। और सूत्रों के माने तो हासिम बाबा दाऊद इब्राहिम से भी काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है। जैसे इंस्पायर होकर हासिम बाबा ने संजय दत्त से इंस्पायर होकर लंबे बाल रखे, क्राइम की दुनिया में कदम रखा, और उसके बाद इसने शुरू किया अपने मौत का कारनामा जेल के अंदर बंद होने के बावजूद। वो दिल्ली में इतने बड़े से बड़े गैंग वॉर को सपोर्ट कर रहा है, अपने गैंगस्टर के द्वारा इतने बड़े से बड़े वारदातों को अंजाम दे रहा है। बहुत ही चौंका देने वाली ये जो चीज निकल के सामने आई है, इसके ऊपर प्रशासन को कड़े से कड़े नियम बनाने चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में जो क्राइम है वो बढ़ता जा रहा है, अपराध है वो बढ़ता जा रहा है, और अपराधियों का शहर भी बढ़ता जा रहा है। क्योंकि जब तक सरकार इसके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट कानून नहीं बनाएंगे, कुछ एक नया स्टेप नहीं उठाएंगे, तब तक इनको कंट्रोल करना अभी तक फिलहाल तो मुश्किल ही में मुझे लग रहा है। साथ ही मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैं एक बात बोलना चाहूंगी, यहाँ पे जितने भी यूथ इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, देखिए सिनेमा जो है हमारी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन सिनेमा में कुछ नेगेटिव रोल होते हैं तो कुछ पॉजिटिव रोल भी होते हैं। तो मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगी कि अपनी लाइफ में ना पॉजिटिव रोल लेके जरूर आए, पॉजिटिव चीजें जरूर सीखें। देखिए नेगेटिव रोल लाके आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव रोल से फेमस होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। साथ ही मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहूंगी कि इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताएं। हासिम बाबा के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताएं। जिस तरीके से दिल्ली में बड़े से बड़े गैंगस्टर हो गए, लॉरेंस बिश्नोई हो गए, हासिम बाबा हो गए, या फिर हिमांशु भाऊ क्यों ना हो, ये जेल में बंद रह के बड़े से बड़े वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। दिल्ली में आए दिन जो क्राइम है वो बढ़ता जा रहा है, रंगदारी बढ़ती जा रही है। इसके ऊपर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में बताएं। और किस तरीके से दिल्ली पुलिस इसके ऊपर कार्रवाई कर सकती है, किस तरीके से आने वाले टाइम में इन चीजों के ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है, वो राय भी अपनी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही में जो समस्या निकल के सामने आ रही है गैंगस्टर की, वो दिल्ली पुलिस के नाक में दम कर रही है। और सिर्फ दिल्ली पुलिस से नहीं, हम दिल्ली वालों के लिए भी बहुत बड़ी समस्या निकल के सामने आ रही है। तो आप सभी से मैं अनुरोध करना चाहूंगी, कभी भी अपने घर से बाहर निकले सावधान होकर निकले, सतर्क होकर निकले, और इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें। दिल्ली की सारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल तेज तर्रार को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।